हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी पिछली कक्षा में मुस्लिम शिक्षा की स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में डिस्कस किया था। तो नाउ आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के दोष, लिमिटेशन ऑफ मुस्लिम पीरियड। नाउ आपको इसका जो पहला दोष है वो है नंबर 1, शिक्षा के संसारिक पक्ष पर बल, स्ट्रेस ऑन वर्ल्डली एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। जैसा आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम शिक्षा में धर्म का मुख्य स्थान था। मुस्लिम युग में शिक्षा के लौकिक पक्ष को प्रधानता दी जाती थी और शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य था कि छात्रों को ज्ञान से संपन्न करके समाज में सुयश और राज्य में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करना, ताकि वे सभी संसारिक सुखों का उपभोग कर सकें। नंबर 2, आर्थिक सहायता में पक्षपात, पार्शली इन फाइनेंशियल एड। मध्यकाल में मुसलमान बादशाहों ने शिक्षा के विकास में विशेष रुचि ली थी, अनेक मकतब और मदरसों का निर्माण कराया था तथा इन शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी जाती थी। नेक्स्ट है हमारा तत्कालिक भारतीय शिक्षा पर प्रहार, अटैक ऑन कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। जैसा आप सभी जानते हैं कि मध्यकाल में मुगल सम्राट अकबर को छोड़कर अन्य सभी मुसलमान बादशाहों ने केवल इस्लाम धर्म एवं संस्कृति प्रधान शिक्षा की व्यवस्था की थी। उन्होंने तत्कालीन ब्राह्मणीय शिक्षा संस्थाओं को नष्ट करने का प्रयत्न किया था। नेक्स्ट है हमारा नंबर 4, शिक्षा का मूल उद्देश्य इस्लाम संस्कृति और धर्म का प्रचार करना। मेन ऑब्जेक्ट of education being the expansion of Islamic culture and religion। इस्लामिक संस्कृति और धर्म के प्रचार एवं प्रसार पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। मकतब मदरसे सभी में इस्लामिक संस्कृति और धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। यह बात बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना के सर्वथा प्रतिकूल थी, यानी कि हिंदू जो थे वो इसको बिल्कुल क्या मानते थे, अपनी संस्कृति और अपने धर्म से बिल्कुल इसका प्रतिकूल था, उसका उल्टा रूप था। नेक्स्ट है हमारा भारतीय भाषाओं साहित्य धर्म और दर्शन की अवहेलना, इंडियन लैंग्वेजेस लिटरेचर रिलीजियन एंड फिलॉसफी निग्लेक्टेड। मध्यकाल में अकबर बादशाह से पहले इस देश में स्थापित मकतबों और मदरसों में न भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाती थी और न भारतीय साहित्य पढ़ाया जाता था। सैन्य शिक्षा इस्लामी पद्धति की थी और चिकित्सा शिक्षा यूनानी पद्धति की थी। अकबर ने कुछ मदरसों में भारतीय भाषा साहित्य धर्म और दर्शन की शिक्षा की व्यवस्था कराई थी, जिसे कट्टरपंथी औरंगजेब ने पुनः समाप्त कर दिया था। उसको बिल्कुल जो इंडियन वो थे लिटरेचर थे, इंडियन लैंग्वेजेस थे और जितने भी धर्म थे दर्शन थे उन सबको क्या कर दिया था, बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया था, उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषाएं, फॉरेन लैंग्वेजेस मीडियम ऑफ एजुकेशन। मध्यकाल में मुसलमान शासकों और धनिक व्यक्तियों के द्वारा स्थापित मकतबों और मदरसों में शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषाएं अरबी और फारसी थी, अतः सभी बच्चों को प्रारंभ से ही इन भाषाओं को सिखाना होता था। भारतीय भाषा भाषी हिंदुओं के लिए एक अतिरिक्त बोझ था, अतः इस देश के बहुसंख्यक इस भाषा का लाभ नहीं उठा पाए थे। नेक्स्ट है हमारा नंबर 7, रटने पर अधिक बल, मोर एम्फेसिस ऑन क्रैमिंग। मध्यकाल में मकतबों में प्रारंभ से ही रटने पर बल दिया जाता था, जैसे कुरान शरीफ की आयतें रटाई जाती थी, गिनती और पहाड़े रटाए जाते थे, इस्लामी शिक्षाएं और कानून रटाए जाते थे। लेकिन आज की एजुकेशन, वर्तमान समय की एजुकेशन में क्या है, वर्तमान में रटने पर नहीं समझने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 8, दमनात्मक अनुशासन, रिप्रेसिव डिसिप्लिन। मध्यकाल में शिक्षक अपने में क्या थे, तानाशाही होते थे। वे छात्रों को छोटे छोटे अपराधों पर भी, अगर बालक कोई छोटा अपराध भी करता था तो उनको कठोर दंड देते थे। बच्चों को जैसे दिन भर धूप में खड़ा रखना, मुर्गा बनाना, डंडे से मारना और उनके कोड़े लगवाना, कपड़ों से बांधकर उल्टा लटका देना, उस समय के दंड की व्यवस्था थी। लेकिन आज के वर्तमान समय में जो हमारे विद्वान थे उन्होंने क्या कहा कि जो अनुशासन है वो बिल्कुल क्या है, दमनात्मक है। उनको एक दमनात्मक अनुशासन की परिभाषा दे दी। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। स्त्री शिक्षा की
उपेक्षा, निग्लेक्ट ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। मध्यकाल में पर्दे की प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ था। जनसाधारण की बालिकाएं अपने मोहल्लों के मकतबों में बालकों के साथ प्राथमिक शिक्षा या थोड़ा सा पढ़ना लिखना सीख जाती थी, लेकिन शिक्षा के लिए राज्य या समाज की ओर से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रबंध नहीं था। राजकुलों और धनी परिवारों की बालिकाओं को और स्त्रियों को उनके घरों पर शिक्षा दी जाती थी, परंतु उनकी संख्या क्या थी? बहुत कम थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस्लाम के कट्टर एवं धार्मिक विचारों का समावेश। इन्फ्यूज़न ऑफ पॉलिटिशियंस आइडियाज ऑफ इस्लाम। मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा तो प्राय मस्जिद या मौलवी ही प्रदान करता था। शिक्षा के द्वारा हिंदुओं के मस्तिष्क में इस्लाम के सिद्धांतों तथा आदर्शों को समाविष्ट करने का यथाशक्ति प्रयास किया जाता था। यानी कि शिक्षा के द्वारा हिंदुओं के मस्तिष्क में क्या लिखा जाता था? उनके जो भी इस्लामिक सिद्धांत आदर्श थे उनको यथाशक्ति से शक्ति के द्वारा उनके उसमें समाविष्ट उनके अंदर लाया जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोक भाषाओं की उपेक्षा, निग्लेक्ट ऑफ वर्नेकुलर। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में अरबी और फारसी भाषाओं का प्रभुत्व था। राजकाल में भाषा अरबी और फारसी थी। इसके परिणाम स्वरूप लोक भाषाओं की क्या की जाती थी? उपेक्षा की जाती थी, उन्हें निग्लेक्ट किया जाता था। कालांतर में उर्दू भाषा को प्रोत्साहित किया गया था, परंतु भारत की परंपरागत भाषाओं की सदैव ही उपेक्षा की गई। प्राचीन समय से लेकर के मतलब मुस्लिम समय में जो हिंदू भाषा थी उसकी बिल्कुल उपेक्षा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा के आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा, निग्लेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। छात्रों को अपने संपूर्ण अध्ययन काल में कुरान शरीफ की नियमित रूप से शिक्षा दी जाती थी। इस शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य था छात्रों में धार्मिकता की भावना का समावेश करना या छात्रों में धार्मिकता का प्रभुत्व लाना, उनका आध्यात्मिक विकास करना नहीं था। अतः शिक्षा के आध्यात्मिक पक्ष की प्राय पूर्ण रूप से उपेक्षा की जाती थी। नाउ अब हम बात करते हैं शिक्षा में स्थिरता का अभाव, लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन एजुकेशन। इस्लाम धर्म में अडिग आस्था रखने के कारण मुसलमान माता पिता अपने बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य मानते थे, परंतु इस दिशा में सकारात्मक पग नहीं उठा पाए थे। T.N. सिक्वेरा ने लिखा था कि ना तो माता पिता ने और ना शासकों ने अपने कर्तव्य का विधिपूर्वक पालन किया। एक शासक या राजकुमार विद्यालय की स्थापना करता था और दूसरा यदि उनको नष्ट नहीं करता था तो बंद अवश्य करवा देता था। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा में व्यापकता का अभाव, लैक ऑफ यूनिवर्सलिटी इन एजुकेशन। शिक्षा को इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य माना जाता था तथा इसके अतिरिक्त शिक्षा को राज्य का संरक्षण भी प्राप्त था, तथापि वह व्यापक रूप से धारण न कर सकी। इसके कुछ प्रकार थे, इसके लिए कुछ उत्तरदायी आधारभूत कारण थे जो निम्नलिखित है। नंबर 1, मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था केवल नगरों और बड़े कस्बों में की गई थी। नंबर 2, मुस्लिम शासकों को जनसाधारण की शिक्षा में रुचि नहीं थी। नेक्स्ट है हमारा दान, धर्म और उदारता से प्रेरित होकर मुस्लिम शासकों और उनके अमीर उमराओं ने केवल महत्वपूर्ण स्थानों पर ही मकतबों और मदरसाओं का निर्माण किया था। नाउ अब हमारी है लास्ट दोष जो कि है छात्रों की विलास प्रियता, स्टूडेंट्स लव ऑफ लग्जरी। मुस्लिम काल में छात्रों को छात्रावासों में अनेक प्रकार के सुख साधन और सौंदर्य प्रसाधन की सुविधाएं प्राप्त थी, फलस्वरूप वे कुछ ही समय में विलासी बन जाते थे। उनमें आत्मत्याग, आत्मनिर्भरता और आत्म अनुशासन आदि सद्गुणों की झलक देखने को नहीं मिलती थी। तो ये थे हमारे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के दोष। धन्यवाद।